Well, dear students, video 5, video book on 10th class by your teacher, अब पता नहीं फेवरेट हूँ कि नहीं, बट विपिन शर्मा फिजिक्स सर। आज हम आपको करवाने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स कंपोनेंट्स। पहले इंग्लिश में बोलते हैं। Well, dear students, today I am going to teach you electric circuit and its components। जी हाँ, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया। तो एक दो बच्चों ने बोला कि सर वॉइस बड़ी लो आती है। मैंने कहा चलो हाथ में माइक एक पकड़ लेते हैं, एक यहाँ लगा लेते हैं, डबल माइक से रिकॉर्डिंग करते हैं, बच्चों को सुनना चाहिए। इलेक्ट्रिक सर्किट एंड इट्स कंपोनेंट्स। पहले मैं हूं बेसिकली अ स्टूडेंट जो कि अपने आप से क्वेश्चन पूछता रहता हूं अपने अंदर के टीचर से। सर ये कंपोनेंट का मतलब क्या होता है? कंपोनेंट्स आपने लिखा है, इसका मतलब क्या होता है? एक्चुअली स्टूडेंट्स, कंपोनेंट्स का मतलब होता है भाग, हिस्से। मतलब अगर हम लोग कहीं भी किसी भी जगह पे कोई भी चीज़ को लेते हैं। अच्छा गुल्लू जी, याद है ना अपने? गुल्लू को हाई कर दीजिए एक बार। और गुल्लू बहुत सारे क्वेश्चन मुझसे पूछता है। बहुत जल्दी हम चटपट चुनमुन को भी लेके आने वाले हैं। फिर हमारा एक पैरी भी आएगा आपके पास। तो बहुत सारे हमारे एक 10th क्लास के बच्चे इकट्ठे हो जाएंगे। और ख़ास बात ये है कि ये 9th को भी रिवाइज करवाएंगे और कभी कभी ये +1 +2 में भी एंट्री मारेंगे। तो ये बड़े वर्सेटाइल स्टूडेंट्स हैं। तो गुल्लू जी, इलेक्ट्रिक सर्किट एंड इट्स कंपोनेंट्स। आप पूछ रहे हैं सर कंपोनेंट्स का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपोनेंट्स? कंपोनेंट का मतलब क्या है? गुल्लू पंजाबी भी बहुत सोहनी बोलता, थानू पता है? इज वंडरफुल पंजाबी। सो चल बैठा देते हैं, थक गया है। तो कंपोनेंट का मतलब होता है हिस्से, भाग। जैसे पेन है ना, पेन का रिफल, पेन का रेयर कैप, ये सारे उसके कंपोनेंट्स हैं। तो इलेक्ट्रिक सर्किट एंड इट्स कंपोनेंट्स, हेडलाइन डाल लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, एन इलेक्ट्रिक सर्किट is an arrangement of current sources, conducting paths and appliances through which current can continuously flow। मतलब जो कि इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, जो कि मतलब जोक नहीं, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? एक ऐसा अरेंजमेंट जिसमें करंट के सोर्सेज लगे हों, बैटरी, पावर सप्लाई, सोर्सेज, बैटरी हुई, सेल हुए यार, ठीक है। एंड कंडक्टिंग पाथ्स हो। कंडक्टिंग पाथ्स मींस वायर्स हो उसमें। अब जैसे आपके घर में इलेक्ट्रिक करंट सर्किट से आ रहा है, सोर्स से आ रहा है, ठीक है ना? तो आपके पास अरेंजमेंट है करंट सोर्स का। फिर उसके बाद कंडक्टिंग पाथ्स, वायर्स हैं, अप्लायंसेस, फ्रिज, फैन, बल्ब, एसी, कूलर, व्हाटएवर इट इज, थ्रू विच करंट कैन कॉन्टिन्यूसली फ्लो, जिसमें करंट लगातार फ्लो कर सकता है। मींस करंट लगातार जहां फ्लो करता रहे उसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। इसकी प्रिसाइज डेफिनेशन क्या है? पहले आप इसको पॉज करके नोट करें प्लीज। सो डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक सर्किट कैन बी डिफाइंड एज द क्लोज पाथ फॉर द फ्लो ऑफ करंट। अब इसमें एक पॉइंट है बड़ा इंपॉर्टेंट। इसमें हम एक टर्म यूज करते हैं सर्किट में, भाई लोड बहुत हो गया,
बहुत लोड शेडिंग हो रही है, मींस लोड बढ़ जाता है जब, तो फिर क्या होता है, पावर कंजम्पशन बढ़ जाती है, ट्रिपिंग होती है। लोड कौन है? द डिवाइसेस which use electricity for their functioning are called loads. जो यंत्र, जो डिवाइस, जैसे एसी, फ्रिज, टेलीविजन, कुछ भी, माइक्रोवेव, कुछ भी, जो भी आप लोड, अप्लायंसेस को हम लोड बोलते हैं, जो भी आप सर्किट के अंदर जो कॉन्टिन्यूसली पावर कंज्यूम करते हो, जो लगातार आपकी मीटर को घुमा रहा है, उसको अपन क्या बोलेंगे? लोड बोलेंगे। तो पॉज एंड नोट इट डाउन। लोड समझ आया तो पॉज एंड नोट इट डाउन, अदरवाइज रिवाइंड, टैप बैक एंड लिसन। डियर स्टूडेंट्स, मैंने एक सर्किट दिखाया है। ये जो आप दिख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ओपन स्विच। इसको मैं थोड़ा इसका विराट रूप दिखाता हूं आपको। ये रहा। तो ये है हमारे पास एक सर्किट, और इसको हम बोलते हैं बल्ब। वी कॉल इट बल्ब। ठीक है, लोड हो गया, ये बैटरी, ये ओपन स्विच, और ये जो व्हाइट कलर का है ये वायर्स है। ये व्हाइट कलर वाली वायर, ग्रीन मैंने दिखा दिया ओपन स्विच। और अगर हम लोग ओपन स्विच को भर देते हैं, किससे? अगर हम ओपन स्विच को इसमें की लगा देते हैं, की, अब ये बन गया क्लोज स्विच। तो अब इसमें क्या फ्लो होना शुरू हो गया? करंट। जब करंट फ्लो होना शुरू हो गया तो ये जो बल्ब है ये ग्लो करने लग गए। बल्ब स्टार्ट्स ग्लोइंग, बल्ब नहीं, बल्ब स्टार्ट्स ग्लोइंग। वेल डियर स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास क्लोज्ड सर्किट। जब हमने की इंसर्ट की, तो की इंसर्ट करके इसके अंदर व्हाट स्टार्ट्स फ्लोइंग? करंट। अब ये की कौन है? इसको टेक्निकल लैंग्वेज में हम की बोलते हैं, अदरवाइज आप इसको कह सकते हो स्विच है। स्विच ऑन कर दिया। क्या कर दिया हमने? स्विच ऑन कर दिया। होप इट इज क्रिस्टल क्लियर टू यू ऑल। गुल्लू, कुछ पूछना है? ये बड़ा प्यारा बच्चा है, कुछ पूछना भैया? ना, खुश, क्लियर, बिल्कुल। मतलब एक शॉट में क्लियर, नहीं तो गुस्से में रेड हो जाता है, ठीक है ना? तो एक शॉट में क्लियर है इसको, तो ये जो एक शॉट में क्लियर है, गुस्से में रेड हो जाएगा। अभी एक शॉट में क्लियर है, तो ये ग्रीन, खुश। Our Gulu is happy, so we are happy. My students are happy. Do you know एक अमेरिकन साइंटिस्ट हुआ है, बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन carried out extensive research. बहुत रिसर्च की सर ने 18th सेंचुरी में सर ने बहुत रिसर्च किया, और फिर उन्होंने लाइटनिंग रॉड क्रिएट की। आपने देखा होगा जो हमारे बारिश के दिनों में बादल यूं गरजता है ना, वो बिजली सी कड़कती है, जमीन पे गिरती है, तो वो लाइटनिंग रॉड बनाई, और उस लाइटनिंग रॉड से कनेक्टिंग वायर लगाई, तो बिल्डिंग्स को प्रोटेक्ट किया लाइटनिंग से। तो वो भी एक सर्किट है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट की एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है भैया। आप सब कुछ जो भी देख रहे हो इलेक्ट्रिक सर्किट की वजह से ही देख रहे हो। गॉट इट? सो डियर स्टूडेंट्स,
अब मैं आपको ना सिंबल बताता हूं। गुल्लू की एक सजेशन है। गुल्लू बोलता कि सर एक सिंबल एक शॉट में समझाएं। मतलब अब बहुत सारे सिंबल बना देंगे ना यहां, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, वो भी जब हम YouTube से स्क्रीन पे देखेंगे। गुल्लू की बात मान लेते हैं। जो तुमको हो पसंद गुल्लू जी, वही वैसे पढ़ाएंगे। माय फेवरेट गुल्लू, लव यू गुल्लू। सो अब हम क्या करने जा रहे हैं? अब हम एक एक सर्किट को एक्सप्लेन करेंगे एक एक फ्रेम में। तब तक आप पॉज लेके इसको बना लीजिए। सो आफ्टर द पॉज, फर्स्ट इलेक्ट्रिक सेल। ये जो बड़े वाला लाइन है इसको हम पॉजिटिव टर्मिनल बोलेंगे, और जो छोटे वाला लाइन है इसको हम नेगेटिव टर्मिनल बोलेंगे। ये जो कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक सेल, इसका काम क्या है? ये जनरेट करता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर। वेल डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक सेल के दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। इनका काम क्या है? ये सोर्स ऑफ सप्लाई है। दिस इज सोर्स ऑफ सप्लाई। ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को कॉन्टिन्यूसली सर्किट के अंदर फ्लो करवाता है। इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक सेल। अब आपको एज यूजुअल मैं मौका दिया करता हूं, पॉज एंड नोट इट डाउन। वेल डियर स्टूडेंट्स, बैटरी और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ये बैटरी क्या होता है? व्हेन मोर देन टू सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज मींस एक सिंगल वायर के साथ, जैसे ये सेल 1, सेल 2, सेल 3, दे आर कनेक्टेड बाय सिंगल वायर। एंड ये क्या जनरेट करता है? इट जनरेट्स लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस। दिस इज कॉल्ड अ बैटरी और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। यस स्टूडेंट्स, जब हमें बहुत सारा करंट पोटेंशियल डिफरेंस लगाना हो, जैसे एक सेल होता है 1.5 वोल्ट का, ये 1.5 वोल्ट का है, तो ये 1 2 3, तो ये 4.5 वोल्ट मींस 4.5 वोल्ट हमने जनरेट कर लिया। अगर 3 और लगा देंगे तो 9 वोल्ट जनरेट कर लिया। अगर और 3 लगा देंगे तो आपके सामने है 12, 2 और लगाएंगे तो 12 वोल्ट जनरेट कर लिया। तो ये बैटरी क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। जो आपकी टॉर्च लाइट होती है, जैसे ये टॉर्च लाइट है, इसमें बहुत 2-3 सेल होंगे तो ये बैटरी बनती है। टॉर्च इज बेसिकली ये बैटरी। बैटरी में मोर देन 1 सेल होता है, राइट? पहले ना टॉर्च नहीं बोला करते थे, भाई बैटरी है। यस, वो समझ जाते थे बैटरी का मतलब क्या है। आज तो टॉर्च बोलते हैं। और जो टॉर्च होती है इसमें क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स लगे होते हैं। होप इट इज क्लियर। सो अब मैं आता हूं पॉज पोजीशन पे, आप इसको पॉज करके बनाएं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, लुक हियर। ये है ओपन सर्किट, इसको हम की बोलते हैं। वी कॉल इट की और स्विच। वी कॉल इट की और स्विच, ठीक है? की और स्विच, तो ये ओपन है। और अगर हम इसमें की इंसर्ट कर दें तो ये क्लोज सर्किट है। पहले ना मोटरसाइकिल में की होती थी, वो उसमें इंसर्ट करते थे, मोटरसाइकिल स्टार्ट होता था। तो ये क्लोज सर्किट, ये की, ये ओपन सर्किट, देयर इज नो की। मेक इट फर्स्ट, राइट? सिंपल इट इज। नाउ वी टॉक अबाउट द वायर जॉइंट।
ये आप देख रहे हो ब्लैक नॉट सा, ये जब दो वायर्स को हम जोड़ते हैं तो इस तरह से ये सिंबल दिखाते हैं। एक यहाँ पर गोल सा एक हमने ये लड्डू सा दिखाया है ब्लैक कलर का, तो इसको बोलते हैं हम वायर जॉइंट। वुड वी कॉल इट वायर जॉइंट? सिंपल इट इज, यूज्ड टू कनेक्ट वायर्स टुगेदर। मेरे ख्याल में हमारे ये सर हैं जो, इनकी सजेशन आप लोगों को यूजफुल लग रही होगी। इन्होंने बोला कि सर एक सिंबल एक फ्रेम में। अब जैसे देखो ना, ये की स्विच, ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट, फिर बैटरी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, फिर इलेक्ट्रिक सेल, सिंगल सेल जनरेट्स पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सर्किट और कंडक्टर्स। तो ये साहब ने हमें सजेस्ट किया, ये बहुत अच्छी बातें सजेस्ट करते हैं। ये स्टूडेंट हैं हमारे गुल्लू जी, तो और ये हमें बहुत कुछ सिखा भी देते हैं। तो अब मैंने वायर जॉइंट बनाया, तो अब आप पॉज पोजीशन पे आके इसको नोट कीजिए। वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग, इट शोज दैट टू वायर्स नॉट टचिंग, टू वायर्स नॉट टचिंग। ये जब हम इस तरह से ये एक वायर दिखाएं और एक वायर ये जो मैंने यहाँ दिखाई है, कभी कभी ब्लैक कम दिखती है, ये देखिए ये ब्लैक वायर, ठीक है। जब हम इस तरह से दिखाएंगे तो ये शो करता है कि दो वायर्स आपस में क्रॉस नहीं कर रही, टच नहीं कर रही। दे आर नॉट क्रॉसिंग मीन्स दे आर क्रॉसिंग, बट दे आर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग मीन्स शॉर्ट सर्किट नहीं हो रहा, आपस में दोनों के दोनों वायर्स जो हैं वो टच नहीं कर रही, विदाउट टचिंग। पॉज, नोट इट डाउन। नेक्स्ट सिंबल है इलेक्ट्रिक बल्ब। देखिए स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रिक बल्ब इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। जी हाँ, जब हम किसी भी बल्ब को रिप्रेजेंट करेंगे सर्किट के अंदर, कोई भी बल्ब जब सर्किट के अंदर रिप्रेजेंट किया जाएगा तो इस तरह से किया जाएगा। गॉट माई पॉइंट? अब मैं स्टूडेंट्स, चलो ठीक है, आप पॉज करके बना लीजिए इसे, मेक इट। वेल डियर स्टूडेंट्स, नाउ the next electrical component is resistance। जो ये resistance है, इसका रोल क्या होता है? It opposes current flow in a circuit। It opposes current flow in a circuit means ये करंट की ब्रेक लगाने की, करंट को रोकने की कोशिश करता है, उसको थोड़ा स्लो डाउन करवाने की कोशिश करता है। दैट इज रेजिस्टेंस आर। नेक्स्ट इज वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टैट। ये जो रेजिस्टर हमने दिखाया है, इसमें ये एरो डाल देंगे तो हम बोलेंगे इट्स रेजिस्टेंस कैन बी वेरीड एज डिजायर्ड। हम इस रेजिस्टेंस को अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। रेजिस्टेंस कैन बी वेरीड एज डिजायर्ड। देन स्टूडेंट्स, वी हैव एमीटर। एमीटर इज यूज्ड टू मेजर करंट इन सर्किट। किसी भी सर्किट के अंदर करंट को मेजर करता है एमीटर। यू गॉट माई पॉइंट? इट इज यूज्ड टू मेजर करंट इन ए सर्किट। Then students, voltmeter. Voltmeter is used to measure potential difference। जब भी किसी सर्किट में हमें पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना हो तो हम वोल्टमीटर लगाएंगे। जो एमीटर होता है ना, ये हमेशा सीरीज कनेक्शन में लगाते हैं हम, सीरीज कनेक्शन। लेकिन जो वोल्टमीटर है, ये हम हमेशा
पैरेलल कनेक्शन में लगाते हैं। सीरीज और पैरेलल क्या है, बहुत डिटेल्ड मैं आपको समझाऊंगा। देन स्टूडेंट कम्स गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर यूज टू डिटेक्ट करंट इन द सर्किट। हल्की सी करंट की भनक है, वो हमें गैल्वेनोमीटर बताता है। अब इलेक्ट्रिक करंट जो फिलामेंट से फ्लो करता है, बल्ब के फिलामेंट से फ्लो करता है, तो बल्ब हीट अप होता है, लाइट निकलती है। ये स्विच और की यूज करते हैं, सर्किट को ओपन कर देंगे, की निकाल देंगे तो सर्किट खुल गया, मींस क्लोज, ओपन हो गया। की लगा देंगे तो सर्किट बंद हो गया। तो हमारे पास ये जितनी भी मैंने आपको इलेक्ट्रिक सेल बताया, एक इलेक्ट्रिक सेल के बाद बैटरी और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स जो कि लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस क्रॉस सर्किट क्रिएट करता है। थर्ड मैंने बताया की स्विच, ओपन एंड क्लोज्ड। फोर्थ मैंने वायर जॉइंट बताया क्या होता है, यूज टू कनेक्ट वायर्स टुगेदर। फिफ्थ मैंने बताया वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग। फिर मैंने एक इलेक्ट्रिक बल्ब बताया जो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। फिर मैंने रेजिस्टेंस आर बताया। रेजिस्टेंस इज बेसिकली अ प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टर। ये प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टर की। रेजिस्टर नाउन है। जैसे मान लीजिए एक नाम है, से कोई भी एक हाइपोथेटिकल मैं ही ले लूं, विपिन। तो ये विपिन नाम है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी क्या है, अगर आपको लगता है तो मैं इंसान हूं। सो रेजिस्टर नाम है, रेजिस्टेंस इसकी प्रॉपर्टी है। फिर उसके बाद अगर हम ऐसा एरो लगा दें तो ये बन जाता है वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टेट। इसको हम अपनी मर्जी से वेरी करके रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं। फिर एमीटर। एमीटर क्या करता है, करंट मेजर करता है। जो इलेक्ट्रिक करंट है वो मेजर करता है सर्किट में कितना, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, हाफ एम्पियर, ठीक है। फिर उसके बाद वोल्ट मीटर, ये पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट 2 वोल्ट, ये पैरेलल बताएंगे आपको, सीरीज पैरेलल बताएंगे, उसमें लगाया जाता है। फिर गैल्वेनोमीटर ये करंट को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। ये जो एमीटर है ये हमेशा सीरीज में लगता है क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बड़ा कम होता है, तो ये जल जाएगा अगर पैरेलल में लगाएंगे। वो क्या है मैं बताएंगे आपको डिटेल में। तो उसके बाद गैल्वेनोमीटर हल्का सा करंट हो, उसकी भनक लग जाती है इसको, मिली एम्पियर का। तो डियर स्टूडेंट्स, एक हमने कोशिश की आपको एक्सप्लेन करने की इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एंड कंपोनेंट्स, जो कि वीडियो नंबर 4 में थोड़ा लंबा चला गया था वो, तो इसलिए मैंने इसको 23-24 मिनट्स में किया है। मैं अब थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारा चैनल है इसका पर्पस क्या है। इसमें जितने भी लेक्चर्स हम दे रहे हैं वो बेस्ड हैं सीबीएसई स्टेट बोर्ड्स, कोई भी स्टेट बोर्ड्स जहाँ भी आप रहते हैं, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। लैंग्वेज मैंने बाईलैंग्वेज रखी है, इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। एंड जो बच्चे बहुत महंगी ट्यूशन्स अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो इसमें इसके माध्यम से पढ़ सकते हैं, दे कैन स्टडी थ्रू दिस। एंड अगर किसी बच्चे को कोई क्वेरी हो तो वो 9814121996 हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, वो आप देख सकते हो चैनल अबाउट में, यूट्यूब अबाउट में। तो कोशिश की जा रही है कि आपको आप ही के घर में एक क्वालिटी टीचिंग दी जाए, अच्छा पढ़ाया जाए, समझाया जाए। एक कोशिश है एक टीचर की, घर घर आपको
सब्जेक्ट देने की। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप औरों को भी बताएं कि एक सर हैं, वो बोलते हैं गूगल प्रोफाइल विपिन शर्मा फिजिक्स। तो मिलते हैं कल एक नए लेक्चर में। आज का इतना ही लेक्चर बहुत है, सफिशिएंट है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, एंड आई विल क्लोज इट।